Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss a topic that is crucial for our survival, that is environmental change. हम सभी ने कभी ना कभी सुना है कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलाव कितना गहरा है और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैसे प्रभावित कर रहा है। तो आज हम इस विषय पर डिटेल में बात करेंगे। स्टे ट्यून टिल द एंड। पर्यावरण में बदलाव या एनवायरमेंटल चेंज से हमारा मतलब है धरती के प्राकृतिक स्थिति में होने वाले वो परिवर्तन जो अधिकतर इंसानों के क्रियाकल्प के कारण हो रहे हैं। इनमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे इशू शामिल है। पृथ्वी अपने स्थिर ढांचे में बदलाव देख रही है, जिसमें टेम्परेचर का बढ़ना, बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना और मौसम के पात्रों का उलट पलट होना शामिल है। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे जीवन पर गहरा असर डाल रही है। पहले हम बात करते हैं विश्व भर में पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव की। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो हम टेम्परेचर में तेज़ी की वृद्धि देख रहे हैं। 2020 तक पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और अगर हम अपनी आदत में बदलाव नहीं करें तो ये टेम्परेचर इस सेंचुरी तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ सकता है। इसका असर हमें सब जगह देखने को मिल रहा है। आर्टिक में बर्फ़ पिघल रहे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भयंकर वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रहे, और अमेरिका और एशिया में हरिकेन्स और फ्लड का खौफनाक स्वरूप सामने आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कोस्टल रीजन्स के लिए खतरे की घंटी है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव से पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी और वाटर अवेलेबिलिटी के क्राइसिस भी बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पर्यावरण परिवर्तन का प्रभाव बहुत ही गंभीर है। यहाँ की 70% से ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर है और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर ही हो रहा है। भारत में मॉनसून का असर सीधा खेती पर होता है, लेकिन अब मॉनसून या तो लेट होता है या फिर अत्यधिक बारिश के रूप में आता है, जिससे फसल खराब हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि किसान परेशान होते हैं और फसलों की दाम गिर जाती है। भारत में वनस्पति और प्राणियों की बहुत सी प्रजातियां खत्म हो रही है। वेस्टर्न घाट्स जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी प्रभावित हो रहे हैं। भारत में पोल्यूशन भी एक बड़ा मसला है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। इसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिजीज जैसे केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही है। भारत के कई राज्यों में पानी की कमी होती जा रही है। ये पानी का संकट किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, लेकिन ये पूरे देश में फैल रहा है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की संकट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरण परिवर्तन का समाधान क्या है? क्या हम इसे रोक सकते हैं या हम कम से कम इसका प्रभाव कम कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसे कदम हैं जो हम सब मिलकर ले सकते हैं। सबसे पहला है रिन्यूएबल एनर्जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में सोलार एनर्जी का विकास हो रहा है, लेकिन हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सेकंड, डिफॉरेस्टेशन। हमने डिफॉरेस्टेशन को रोकने पर नए पेड़ लगाने की अभिलाषा को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रीन इंडिया मिशन जैसे स्कीम और भी ज़्यादा पॉपुलर करने चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग बढ़ाना चाहिए और इंडस्ट्री के एमिशन को कंट्रोल करना चाहिए। चौथा, वाटर कंजर्वेशन। जल संचय की टेक्निक आम जिंदगी में लागू करना ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसे विकल्पों को अपनाना चाहिए। फिफ्थ, पब्लिक अवेयरनेस। सबसे ज़रूरी बात, हमें लोगों को पर्यावरण परिवर्तन का प्रभाव और उसके उपाय के बारे में जागरूक बनाना चाहिए। यदि हम सब मिलकर इस मुद्दे पर ध्यान देंगे तो ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ सकता है। लेवल पर भी कई देश और संस्था इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। 2050 में हुए पेरिस एग्रीमेंट एक अहम कदम था, जिसमें 195 देशों ने मिलकर
पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का संकल्प लिया था। भारत भी इस एग्रीमेंट का एक हिस्सा है और हमने इस दिशा में एक कदम और अनेक कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, ये है एनवायरमेंटल चेंज के प्रभाव और उसके समाधान पर एक झलक। पर्यावरण का ये बदलाव सिर्फ एक देश या एक व्यक्ति का मसला नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलती रहे। धन्यवाद।